Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you हिंदी in class second. तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो है आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक से यानी हिंदी के जो पाठ्य पुस्तकों से चैप्टर 3 यानी पार्ट 3 पढ़ा था आसमान गिरा, जिसमें हमने देखा था कि एक चूजा होता है जो आम के पेड़ के नीचे सो रहा होता है और उसके नीचे जो है उसके ऊपर जो एक आम आकर गिरता है तो उसको लगता है कि जो है आसमान टूटकर गिर रहा है, इसलिए वो चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर लेता है और है ना वो घबरा कर पहले से दौड़ने लगता है। तो उसको देखकर जो है जो भी रास्ते में उसको जानवर देखता है, जब उसको पता चलता है कि आसमान टूट कर गिरा है तो वो सभी भागने लगते हैं। तो फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो शेर होता है वो शेर मिलता है उन सबको रास्ते में, और जब शेर को पता चलता है कि आसमान टूट कर गिर रहा है तो उसे तो पहले यकीन ही नहीं होता है, उसको हैरानी होती है। फिर बाद में वो जो है चूजे को कहता है कि तुम ही हमको वहां पे लेके चलो जहाँ पे आसमान गिर रहा है। तो वो चूजा जो है उसको लेकर जाता है सब जानवरों को, और फिर वहां पर जब शेर आम गिरा देखता है तो सभी पहले तो उसको हंसी आती है और फिर सभी जानवरों को वो डांट देता है कि तुमने जो है इस बिना सोचे समझे इसके चूजे की बात पर जो है विश्वास कर लिया। तो इस कहानी से हमने यही सीख ली कि हमें कभी भी किसी की बात पर जो है ऐसे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, बात को जांच के परख के फिर ही विश्वास करना चाहिए, उसकी सच्चाई पूरी जाननी चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर। उसके बाद हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए थे, क्वेश्चन आंसर हमने पूरे कर लिए हैं। अब आज की क्लास में हम चैप्टर के बाद एक आपके लिए समझदार बिल्लियां नाम से एक कविता दे रखी है, उस कविता को हम पढ़ेंगे। चैप्टर यहाँ तक था, अंतर करो। ठीक है, हमें क्या 6 अंतर ढूंढने थे, ये यहाँ तक ही था चैप्टर हमारा। उसके बाद एक कविता है समझदार बिल्लियां, जिसमें हमें क्या करना है कि जो ये कविता है इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि ये कविता जो है हमें क्या सीख देना चाहती है। तो कविता का शीर्षक है समझदार बिल्लियां। अब देखिए, दो बिल्लियों ने रोटी पाई, उस पर 7 छलांग लगाई। तो अब दो बिल्लियां थी, उन्हें एक रोटी मिली और उन दोनों ने उस पर साथ में छलांग लगा ली। क्या क्या साथ साथ में यानी उस रोटी को पकड़ लिया। दो बिल्ली और एक है रोटी। अब बिल्ली जो है वो दो है और रोटी तो सिर्फ एक है, तो कैसे हो बंटवारा भाई। यानी जो रोटी है पहली वाली बिल्ली को रोटी मिलेगी या दूसरी वाली बिल्ली को रोटी मिलेगी, इसलिए यह कहा गया है कि कैसे हो बंटवारा भाई, कि अब रोटी तो एक है और बिल्लियां दो है तो बंटवारा किस तरह से होगा। फिर हमने पढ़ ये हो गया, तो वापस पढ़ते हैं। दो बिल्लियों ने रोटी पाई, उस पर 7 छलांग लगाई। दो बिल्ली और एक है रोटी, कैसे हो बंटवारा भाई। अब अगला अंश, तभी वहां एक आया बंदर। तभी जब दोनों बिल्लियां लड़ रही थी रोटी के लिए तो वहां पर तभी एक बंदर आ गया, बोला मैं कर दूं बंटवारा। तो बंदर ने क्या बोला कि मैं ये बंटवारा कर देता हूँ, जो रोटी है उसका बंटवारा मैं कर देता हूँ, दोनों को समान में दूंगा। तो बंदर कहता है कि तुम दोनों बिल्लियों को मैं समान रोटी दे दूंगा, यानी एक रोटी का मैं आधा आधा कर दूंगा। मिट जाएगा झंझट सारा, यानी जो भी झंझट है, जो भी परेशानी है रोटी से जुड़ी, वो जो झंझट है मिट जाएगी अगर ये रोटी का बंटवारा मैं कर दूंगा, ऐसा बंदर ने कहा। तो वापस से पढ़ते हैं। तभी वहां एक बंदर आया, बोला मैं कर दूं बंटवारा, दोनों को समान में दूंगा, यानी बराबर दूंगा, मिट जाएगा झंझट सारा। अब अगला अंश, समझदार एक बिल्ली बोली। अब उन दोनों बिल्लियों में से एक बिल्ली जो थी वो समझदार थी। बंदर जी ना हो परेशान। एक बिल्ली ने बोला कि बंदर जी आप परेशान मत हो, हम रोटी को खुद ही बांटे, नहीं तुम्हारा कोई काम। तो उस बिल्ली ने बोला कि एक समझदार बिल्ली थी, उसने बोला कि बंदर जी आप परेशान मत हो, हम रोटी खुद ही बांटे, जो ये रोटी है उनको हम दोनों मिलकर बांट लेंगे, नहीं तुम्हारा कोई काम, कि इस रोटी के बंटवारे में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो फिर से पढ़ेंगे। समझदार एक बिल्ली बोली, अंदर जी बंदर जी ना हो परेशान, हम रोटी को खुद ही बांटे, नहीं तुम्हारा कोई काम। अब उसके बाद है, एक बिल्ली ने बोल दिया। अब दूसरी बिल्ली क्या बोलती है, दूसरी बिल्ली बोली बहना, मानो अब तुम मेरा कहना, रोटी के दो टुकड़े कर लो, आधी मेरी आधी तुम लो। तो दूसरी बिल्ली भी जो है वो समझदारी की बात ही कर रही है। वो कह रही है कि तुम मेरा उससे बहना कहकर बोल रही है कि तुम है ना मेरी एक बात मान लो। पहली वाली बिल्ली को बहना कहकर बोल रही है कि तुम मेरी एक बात का कहना मान लो कि दो रोटी है उसके दो टुकड़े कर लो, यानी एक रोटी का आधा टुकड़ा तुम ले लो और आधा मैं ले लेती हूँ। तो इसे फिर से पढ़ेंगे। दूजी बिल्ली बोली बहना,
मानो अब तुम मेरा कहना, रोटी के दो टुकड़े कर लो, आधी मेरी आधी तुम लो। उसके बाद अगला है, हुई खत्म सारी कठिनाई, रोटी बट गई बिना लड़ाई। तो जो रोटी से जुड़ी कठिनाई थी वो खत्म हो गई है, और जो रोटी है वो बिना लड़ाई के दो आधी आधी बट गई है। आज समझ में बात ही आई, नहीं करेंगे हाथापाई। तो हमें इस कविता से हमें क्या बात समझ आई कि अब हम हाथापाई नहीं करेंगे। तो फिर से पढ़ते हैं, हुई खत्म सारी कठिनाई, रोटी बट गई बिना लड़ाई। आज समझ में बात ही आई, नहीं करेंगे हाथापाई। अब उसके बाद अगला है अंश, ध्यान रहे अपने झगड़े में कोई लाभ उठा ना पाए। तो हमें ये कह रहा है कि हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने झगड़े में कोई दूसरा ना लाभ उठा पाए। जैसे कि ये दो बिल्लियां लड़ रही थी, यानी एक रोटी के लिए, तो बंदर जो है बीच में लपक पड़ा था। जो बंदर था वो चाहता था कि वो रोटी ना इसको दे ना इसको दे, वो रोटी बंदर खुद खाना चाहता था, यानी इन दोनों के झगड़े में वो फायदा उठाना चाहता था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ध्यान रहे कि अपने झगड़े में जब भी हम किसी के साथ लड़े तो कोई तीसरा जो है इस लड़ाई का, इस झगड़े का जो है लाभ ना उठा पाए। सोच समझ कर काम करो, सब बात यही कविता समझाए। तो ये कविता हमें क्या समझा रही है कि हमें एक तो अपने झगड़े में किसी दूसरे को लाभ नहीं उठाने देना है, और जो भी काम करना है हमें उसको सोच समझ कर करना है। सोच समझ कर काम करो, सब बात यही कविता समझाए। यानी ये जो समझदार बिल्लियां कविता है, ये हमें यही समझा रही है कि हमें कभी भी जो है अपने झगड़े में दूसरों को फायदा नहीं उठाना देना चाहिए। कोई भी काम को सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी से झगड़ेंगे तो कोई तीसरा व्यक्ति हमारे झगड़े का फायदा उठाएगा, इससे हमें भी नुकसान होगा और दूसरे झगड़ने वाले को भी नुकसान होगा। इसलिए इस कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं। दो बिल्लियों ने रोटी पाई, उस पर 7 छलांग लगाई। दो बिल्ली और एक है रोटी, कैसे हो बंटवारा भाई। तभी वहां एक आया बंदर, बोला मैं कर दूं बंटवारा, दोनों को समान में दूंगा, यानी बराबर में दूंगा, मिट जाएगा झंझट सारा। समझदार एक बिल्ली बोली, बंदर जी ना हो परेशान, हम रोटी को खुद ही बांटे, नहीं तुम्हारा कोई काम। दूजी बिल्ली बोली, बहना मानो अब तुम मेरा कहना, रोटी के दो टुकड़े कर लो, आधी मेरी आधी तुम दो। हुई खत्म सारी कठिनाई, रोटी बट गई बिना लड़ाई। आज समझ में बात ही आई, नहीं करेंगे हाथापाई। ध्यान रहे अपने झगड़े में कोई लाभ उठा ना पाए, सोच समझकर काम करो, सब बात यही कविता समझाए। तो इससे हमें यही सीख मिली कि हमें कभी भी अपने झगड़े में दूसरे को फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। तो कितनी अच्छी कविता थी। जो कविता का शीर्षक था वो था समझदार बिल्लियां। तो आज की क्लास में हम जो है इतना ही, ये कविता पढ़ेंगे। अगली वाली क्लास में जो है हम अपना अगला चैप्टर के बारे में, यानी जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, अगला चैप्टर, उसके बारे में जो हम चर्चा करेंगे कि वो क्या चैप्टर है, उसका पार्ट पढ़ेंगे। और ये चैप्टर था हमारा आसमान गिरा। तो इस चैप्टर से भी हमें बहुत मदद मिली, आसमान गिरा से इससे सीख मिली, और इसकी जो एक कविता और दे रखी थी इसके पीछे, समझदार बिल्लियां, इससे भी हमें अच्छी सीख मिली। और हमें जो है दोनों सीखों को याद रखना है। पहली सीख थी कि हमें कभी भी किसी की बात पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, जांच परख कर और समझ कर ही उसकी बात को विश्वास करना चाहिए। और दूसरा, समझदार बिल्लियां से हमें यह सीख मिली कि हमें कभी भी अपने झगड़े में दूसरे को फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। अगली क्लास में हम बाकी के जो अगला चैप्टर होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।